आज हम 11th मैथ्स में चैप्टर 3 जिसका टॉपिक है फंक्शन पढ़ेंगे। रिलेशन के बारे में तो तुम पहले ही पढ़ चुके हो। रिलेशन और फंक्शन में कुछ ही अंतर है। तो सबसे पहले अपन फंक्शन का डेफिनेशन देखते हैं। मान लो हमारे पास दो सेट्स है ए और बी, और ए के एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। मतलब यह है कि ए के प्रत्येक एलिमेंट बी के एक यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड हैं, और इस प्रकार हैं कि कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसा नहीं है उसमें जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। तब हम उस रिलेशन को फंक्शन कहते हैं। मतलब रिलेशन ही फंक्शन है। रिलेशन इज ऑलवेज अ फंक्शन, बट फंक्शन इज रिलेशन इज नॉट करेक्ट। मतलब ये है कि रिलेशन जो है हमेशा फंक्शन होता है, मगर फंक्शन जरूरी नहीं है कि वो रिलेशन हो। रिलेशन फंक्शन हो सकता है। हाँ, होता ही है। रिलेशन फंक्शन होता ही है, मगर फंक्शन रिलेशन हो ये जरूरी नहीं है। कोई 80% नहीं, कोई जरूरी नहीं है। कभी होगा कभी नहीं होगा। कैसे कैसे बोले कि 50% सही है। हाँ, मतलब क्या है, देखो क्यों ऐसा होता है वह भी बता दे रहा हूँ मैं। तुम ऐसा पढ़ोगे रिलेशन में कि ए के कितनों भी एलिमेंट बी के एक एलिमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, और बी के कितनों भी एलिमेंट ए के एक ही एलिमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं। ये रिलेशन में होता है। और फंक्शन में क्या होता है कि ए के एक से अधिक एलिमेंट बी के एक ही एलिमेंट से रिलेटेड तो हो सकते हैं, मगर बी के एक से अधिक एलिमेंट ए के एक ही एलिमेंट से रिलेटेड नहीं हो सकते। जैसे इसमें डायग्राम बना के यदि इसको समझाया जाए, ऐसा है, मान लो ये ए है, सेट ए, ये सेट बी है। इसमें ए बी सी डी ई ऐसे कुछ एलिमेंट हैं। इसमें एक्स वाई जेड यू भी ऐसा कुछ 5 एलिमेंट इसमें है। तो रिलेशन में क्या होता है कि देखो ए के जैसे एक से अधिक एलिमेंट एक से रिलेटेड हैं, और रिलेशन में क्या होता है, इधर के एक से अधिक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं। ये दोनों तरफ पॉसिबल है। किसमें? रिलेशन में। बट इन फंक्शन बी के एक से अधिक एलिमेंट ए के किसी एक एलिमेंट से रिलेटेड नहीं हो सकते। कहने का मतलब ये है कि इसमें जैसे ए एक्स है, ठीक है ना, तो बी एक्स बी है, ठीक है, ये ए एक्स बी एक्स हो सकता है, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि ए एक्स हो और इसमें का ही ए इसमें के किसी एलिमेंट वाई से रिलेटेड हो। माने इसमें के एक एलिमेंट इसमें के दो एलिमेंट से रिलेटेड नहीं हो सकता। हाँ, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। माने पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए फंक्शन में। ऑर्डर में पहला भी सेम हो सकता है, दूसरा भी सेम हो सकता है। रिलेशन में कुछ भी हो सकता है, मगर फंक्शन में जो रिलेटेड एलिमेंट का जो पेयर है, जो ऑर्डर्ड पेयर है, उसमें का फर्स्ट एलिमेंट को सेम नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। सर वो ए और बी एक्स मतलब दोनों का मतलब वो कर तो रिलेशन। हाँ, ए एक्स से रिलेटेड है, बी एक्स से रिलेटेड, ये सही है। यस सर, ये हो सकता है, मगर वाई सी से रिलेटेड, जेड भी सी से रिलेटेड ऐसा नहीं हो सकता। माने इधर के एक से एलिमेंट इधर के एक एलिमेंट से रिलेटेड नहीं हो सकते। इसीलिए एवरी रिलेशन इज ए फंक्शन, बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। सभी रिलेशन फंक्शन होते हैं, लेकिन इसका उल्टा हमेशा सही नहीं है। बस यही अंतर है रिलेशन और फंक्शन में। तो तुम्हारे बुक में जो डेफिनेशन दिया है उसको भी देख लेते हैं। देखो क्या लिखा है। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। अ फंक्शन एफ, फंक्शन में कोई भी रूल है जिसके हिसाब से ए का एलिमेंट को, उस रूल को लगाने पर बी का एलिमेंट मिलता है, कोई भी नियम है।
उसको एफ से यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। अ फंक्शन एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए इन टू बी इफ फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए देयर एक्सिस्ट अ यूनिक एलिमेंट वाई बिलोंग्स टू बी सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ। एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ का मतलब ये है कि एक्स रिलेटेड वाई है, माने पेयर जो है जो एफ का जो कलेक्शन है उसमें है, जितने भी एफ नियम से संबंधित ऑर्डर पेयर हैं उसमें ये है। तो ए के प्रत्येक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग वाई में एक यूनिक एलिमेंट, कैपिटल बी में एक यूनिक एलिमेंट वाई जरूर होगा जो एक्स में उस नियम को लगाने पर मिलेगा, वो यूनिक होगा, यही बोला है। सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ एंड नो टू ऑर्डर्ड पेयर। देखो ये ध्यान देने वाली बात है जो मैं पहले बताया, नो टू ऑर्डर्ड पेयर इन एफ हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट। मतलब एफ में ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर नहीं होंगे जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। फंक्शन में यही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। यदि हमको ऐसा बोल रहा है कि x1 y1 और x1 y2 ऐसा बोल रहा है, देखो मान लो x1 y1 एंड x1 y2, तो ये तभी पॉसिबल है जब y1 और y2 भी सेम है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो सीधा सीधा क्या करना है हमको, रिलेशन और फंक्शन में क्या अंतर है? रिलेशन और फंक्शन में यही अंतर है कि जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उस एफ में उसका फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होगा। फिर से एग्जाम्पल दिया है, जैसे एग्जाम्पल में तुम्हारा देखो बुक है ना, एग्जाम्पल दिया इसमें इफ ए इक्वल 1 to 3 है और बी इक्वल 5 7 9 है, देन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एफ इक्वल 1 5 2 7 3 9 ऐसा दिया है। इज अ फंक्शन, क्यों फंक्शन है देखो बता रहा है, बिकॉज डोमेन ऑफ एफ इक्वल एन। देखो एफ का डोमेन माने सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, एन है, ए है सॉरी, एंड फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एफ आर डिस्टिंक्ट। और जो ऑर्डर पेयर दिए हैं उसमें के सारे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो अलग अलग है, सेम नहीं है, और इसीलिए ये फंक्शन है। अब एक और डेफिनेशन दिया हुआ है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन अ फंक्शन ए फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ रूल विच एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ ए टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। The function from A to B is denoted by f such that A tends to B। फंक्शन को ऐसे लिखते हैं, मान लो f रूल है तो f such that A tends to B। इसका मतलब ये है कि इसमें के किसी एलिमेंट में हम f रूल लगाते हैं तो B का यूनिक एलिमेंट हमको मिलता है। फंक्शन का जो साइन है वो f रहेगा। हाँ, अब डोमेन एंड को डोमेन एंड रेंज थोड़ा सा चेंज है, ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूँ। मैं सारे फर्स्ट एलिमेंट, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ गिवन ऑर्डर पेयर, जो भी ऑर्डर पेयर दिए हैं उसमें के फर्स्ट एलिमेंट को कलेक्ट करेंगे तो जो हमको सेट मिलेगा वो डोमेन है। या ए से बी में मान लो फंक्शन है तो सारा का सारा ए डोमेन है और पूरा का पूरा बी को डोमेन है, को डोमेन सह प्रांत। वो तो रेंज होता है ना? नहीं, इसमें थोड़ा सा चेंज है इसलिए बता रहा हूँ। पूरा का पूरा ए डोमेन, पूरा का पूरा बी को डोमेन। अब क्या करेंगे, बी के ऐसे एलिमेंट को अलग लिख लेंगे जो ए के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है, तो जो नया कलेक्शन मिलेगा हमको वो रेंज है। बी के सारे ऐसे सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट इन बी विच आर रिलेटेड टू एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए इज कॉल्ड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। मतलब बी के उन वे सब एलिमेंट जो ए के कम से कम एक एलिमेंट से रिलेटेड हैं उनका कलेक्शन को हम रेंज कहते हैं। अब एग्जाम्पल लेके एक ठो कहो तो समझा देते हैं अपन। देखो यस सर। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल से इसको समझना ज़्यादा अच्छा होगा। मान लो हमको दिया हुआ है ए इक्वल, मान लो हमको दिया हुआ है ए इक्वल 1 2 3 4, 1 2
3 4 और b इक्वल दिया हुआ है 1 4 9 16 25 1 4 9 16 25। अब यहाँ रिलेशन है, देखो इसमें ऐसा अपन वेन डायग्राम बना देते हैं। ए में लिख दो 1 2 3 4, बी में लिख देते हैं 1 4 9 16 25। यहाँ पे क्या है मालूम है, एफ एक्स, एफ क्या है, एफ सच दैट, देखो स्क्वायर ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए, यहाँ पे एफ एक्स जो दिया है वो है एक्स स्क्वायर, नियम जो है स्क्वायर है। ए 1 का क्या आएगा 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। अब यहाँ एक ठो छूट गया, तो ये पूरा का पूरा डोमेन है, ये पूरा का पूरा को डोमेन है, मगर रेंज आप एफ जब लिखोगे तो इसमें से जो रिलेटेड एलिमेंट है वहीं भर होगा 1 4 9 और 16। ये रेंज है। तो डोमेन, को डोमेन और रेंज, रेंज रहेगा वो बी का रहेगा। हाँ बी का ही रहेगा। यस सर। ए के सारे एलिमेंट को डोमेन, बी के सारे एलिमेंट को को डोमेन, और बी के ऐसे एलिमेंट जो ए के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हैं उनको अलग कलेक्ट कर लेते हैं, तो जो मिलता है वो रेंज है। तो डोमेन, को डोमेन और रेंज हो गया। अब रियल वैल्यूड फंक्शन किसको कहते हैं, देखो अ फंक्शन विच हैज आइदर रियल नंबर और वन ऑफ इट्स सबसेट एज इट्स रेंज इज कॉल्ड अ रियल वैल्यूड फंक्शन। क्या बोला, कुछ समझ में आया? यदि फंक्शन आर से आर में डिफाइंड है, रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है, मतलब रियल नंबर के किसी एलिमेंट में हम रूल लगाते हैं तो रियल नंबर ही मिलता है, ऐसा डिफाइंड है, तब हम उसको रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। रियल वैल्यू क्या होता है, सभी वैल्यू को अपन रियल वैल्यू कहते हैं, बस कॉम्प्लेक्स को छोड़ के। कॉम्प्लेक्स मतलब ऐसे नंबर जिसमें रूट के अंदर निगेटिव नंबर हो, इसको छोड़ दें, बाकी सब रियल नंबर है। हाँ रूट 1 भी रियल नंबर है, रूट 1 रूट 3 रूट 5 रूट 7 सब रियल नंबर है। कुछ भी रियल नंबर में सब आता है, केवल इमेजनरी नंबर, इमेजनरी उसको कहते हैं जो रूट के अंदर निगेटिव नंबर हो तभी वो इमेजनरी होता है, और वही भर रियल नंबर में नहीं आता। हाँ हो, कोई भी निगेटिव रहे, रूट नहीं वो रियल नंबर है, लेकिन रूट के, हाँ रूट के अंदर, अगर -1 होगा तो वो नहीं होगा। नहीं रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे खाली रहे तो रियल नंबर है वो। अगर माइनस में भी रहेगा तो भी रियल नंबर। हाँ निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, डेसिमल हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, कुछ भी हो, बस रूट के अंदर निगेटिव वाला फॉर्म नहीं होना चाहिए, तो वो रियल नंबर। हाँ -1 -2 -3 कुछ भी रहे, लेकिन रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। अब सॉल्व एग्जाम्पल, और उसके बाद सीधा मेरे ख्याल से एक्सरसाइज दिया है। देखो एक्सरसाइज अपन शुरू करते हैं। अब एक्सरसाइज 3.1 आ जाते हैं, और इसमें क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन क्या है देख सुन लो पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, जो नीचे हमको रिलेशन दिया है उसमें कौन सा फंक्शन है और क्यों है ये बताना है। इफ इट इज़ अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज, यदि वो फंक्शन है तो उसका डोमेन और रेंज को भी हमको निकालना है। फर्स्ट
इतना ज़्यादा प्यार हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो फर्स्ट में हमको दिया है, यह है एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट हमको r इक्वल दिया हुआ है 2 1 3 1 4 2। यहाँ देखो ये फंक्शन है, क्यों है देखो, इसमें का जो सभी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट देखो डिफरेंट डिफरेंट है। यस सर। इसमें फर्स्ट में 2 है, दूसरे में 3 है, चौथे और तीसरे में 4 है। यस सर। सेकेंड एलिमेंट भले ही सेम है मगर फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट है। और जब कभी ऐसा हो रिलेशन में जिसमें सारे फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट हो, कोई भी दो ऑर्डर पेयर ऐसा ना हो जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेम हो, तब हम उसको क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। तो रिलेशन फर्स्ट इज अ फंक्शन एक बार और सुनिए। है। एक बार और। हाँ, यहाँ सभी ऑर्डर पेयर को देखो, इसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, माने सेम किसी में नहीं है। यस सर। कोई भी दो ऐसा नहीं है जिसमें सेम हो। तो जब कभी ऐसा हो, जो रिलेशन दिया है, रिलेशन में जितने ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं उसके फर्स्ट एलिमेंट सभी फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट हो, तो वो फंक्शन होगा। तो सब तो और जो पीछे का और सेकंड कुछ भी हो, सेकंड रिपीट हो सकता है लेकिन फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। रिपीट नहीं होगा। तो रिलेशन फर्स्ट इज अ फंक्शन because there is no two ordered pair having same first element, because there are no two ordered pair having सेम फर्स्ट एलिमेंट। रिलेशन 1 है ना ऊपर में? हाँ, फर्स्ट। टाइप दिख रहा है। एक मिनट, क्या रिलेशन 1 के बगल 1 लिखा है वो 2 टाइप दिख रहा है। हाँ, रिलेशन फर्स्ट। रिलेशन फर्स्ट इज अ फंक्शन बिकॉज देयर आर नो टू ऑर्डर पेयर हैविंग सेम फर्स्ट एलिमेंट। अब इसका डोमेन और रेंज बोला है निकालने को। तो डोमेन तो जानते हो, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट 2 3 4। को डोमेन बोलेगा तो सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट। सर वो डोमेन में आप लोग जो सेम दिए उसको नहीं लिखेंगे ना, एक ही लिखेंगे ना? नहीं, को डोमेन में सब रहेगा, रेंज में वैसी होता है। यस सर। को डोमेन में है 1 तो एक ही बार लिखेंगे, 1 2 हो गया। अब रेंज लिखेंगे तो रेंज में क्या है, रेंज भी इसका वही होगा 1 2। क्वेश्चन में बताया जाएगा ना कि फंक्शन निकालने के रिलेशन। क्वेश्चन जो बोला है वही तुमको करना है। यस सर। बोल रहा है कि कौन सा रिलेशन जो है वो फंक्शन है, कौन सा नहीं है बताओ, और वो है तो क्यों है, कारण बताओ,
और यदि है वो तो उसका डोमेन, को डोमेन और रेंज बताओ, ऐसा बोला है। वो मतलब कि फंक्शन है तो उस पे नीचे में जो आप मतलब बताया हो कि रिलेशन इज द फर्स्ट मतलब वो तो उसको भी हम लोग को मतलब ऐसे ही लिखना पड़ेगा। हाउ देयर आर नो टू ऑर्डर पेयर हैविंग सेम फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज द वाई दैट गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन। यही कारण है कि दिया गया रिलेशन फंक्शन है। देखो सेकंड तो तुम्हारे बुक में यदि है तो यहाँ पे आर इक्वल दिया है 2 2 2 4 3 3 4 4, 2 2 2 4 3 3 4 4 दिया है ना। फर्स्ट का सेकंड ये ऐसा लिखा है, फर्स्ट के सेकंड में आर इक्वल हाँ 2 2 2 4 2 3 3 3 3 4 नहीं 4 4 4 4 ऐसा दिया हुआ है। देखो इसमें दो टू ऑर्डर पेयर ऐसा दिख रहा है जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है। यस सर। 2 2 and 2 4 are two ordered pair in R having same first element। क्या लिखोगे इसमें? गिवन रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज देयर आर टू एलिमेंट इन R having same first element। इसका रेंज डोमेन कुछ नहीं है। हाँ, जब फंक्शन ही नहीं है तो आगे क्यों बढ़ना है। तो आर में हमको दिया है 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7। थर्ड में हाँ, जितने भी ऑर्डर पेयर दिए हैं उसमें सभी फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट हैं, देख लो। सर एक मिनट सर। सर प्लीज तो तीसरे में रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उसको ध्यान से देखो, सब अलग सभी में फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग है। यस सर 1 2 3 4 5 6 हाँ, इसका मतलब है कि जो रिलेशन है वो फंक्शन है, बस तो लिख दो गिवन रिलेशन गिवन रिलेशन इज ए फंक्शन। रीजन तो यही है। सर प्लीज वेट। फिर इसका डोमेन और को डोमेन और रेंज निकालना है, वो भी बहुत ईजी है। वहां पर निकालना अब उसका वही डोमेन माने सभी पहले एलिमेंट को अलग लिख दो, डोमेन हो जाएगा यस सर, वो भी आंसर आ गया। और रेंज भी ऐसा आ जाएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाते हैं। हाँ, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। मिटा दिया जाए। यस सर। सेकंड में बोला है हमको दो सेट्स दिया हुआ है, एक है कैपिटल एक्स, इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, और दूसरा है कैपिटल वाई, इसके एलिमेंट हैं 2 3 6। अब रिलेशन एफ डिफाइंड बाई, अब हमको फंक्शन दिया है, सारी रिलेशन एफ हमको दिया है 1 2 3 2 4 6 ये हमको फंक्शन दिया हुआ है फ्रॉम एक्स टू वाई। इज़ नॉट अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई गिव रीजन। ये फंक्शन नहीं है एक्स से वाई में, हमको बताना है, उसका कारण भी बताना है।
ये नहीं है ये बोल रहा है, लेकिन क्यों नहीं है ये बताना है। देखो क्यों नहीं है, इसमें के सारे एलिमेंट इसमें के किसी न किसी से रिलेटेड हैं क्या? देखो इसमें के सभी एलिमेंट को y के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होनी चाहिए। तो देखो 1 रिलेटेड है, ठीक है, 3 रिलेटेड है, 4 रिलेटेड है, 5 रिलेटेड है, 2 रिलेटेड नहीं है, देख लो उधर के किसी से, है ना। तो वहाँ लिखना गिवन रिलेशन एफ इज नॉट ए फंक्शन फ्रॉम x टू y, given relation f is not a function from x into y because because 2 belongs to x such that because 2 belongs to capital X such that there are no corresponding element in y. There are no corresponding element in y. Yeah, in other word, 2 is not related to any element of y. सीधा एक लाइन में लिख सकते हैं because 2 belongs to x which is not related to any element of y, ऐसा भी लिख सकते हैं। शार्ट में लिखोगे तो ऐसा लिखना, और 2 belongs to x which is not related to any element in y. ये बताना है कि x से y में हमको ये दिया है रिलेशन, ये फंक्शन नहीं है। तो हाँ बोला है क्वेश्चन में कि नॉट फंक्शन फ्रॉम x टू y, तो बताना है कि क्यों नहीं है। तो यहाँ देख लो तुम, सभी फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट हैं फिर भी फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x के सभी एलिमेंट को y के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए था। तो 2 ऐसा है जो उसमें किसी से रिलेटेड कहाँ है, इसमें पहला एलिमेंट 2 कहाँ है इसमें? पहला एलिमेंट एक बार सबको एक बार फर्स्ट एलिमेंट होना ही चाहिए। तो 3 है लेकिन 2 नहीं है ना, सबको होना चाहिए था ना। डेफिनेशन में क्या बोला है? डेफिनेशन में बोला है कि एवरी एलिमेंट ऑफ x रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ y, x के प्रत्येक एलिमेंट को y के यूनिक या 1 या मोर देन 1 एलिमेंट से भी रिलेटेड हो सकता है। x के प्रत्येक एलिमेंट को y के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, तभी फंक्शन है वो। मगर यहाँ 2 ऐसा है जो y के किसी से रिलेटेड नहीं है, इसलिए फंक्शन नहीं है। सर ऊपर वाला लिखिए कि और के नीचे? दोनों में से कोई भी लिखो, ये सेम, दोनों सही है। तो वो नीचे में क्या लिखे? 2 बिलोंग्स टू कैपिटल X। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है देखो, लेट f(x) इक्वल एक्स स्क्वायर व्हेन 0 लेस देन इक्वल x लेस देन 2। मतलब ये है कि 0 से 2 तक जो फंक्शन है वो x स्क्वायर के हिसाब से है। उसके बाद बोला है 2 और 5 के बीच में जो फंक्शन है वो 2x के हिसाब से है f(x), और वैसे gx भी दिया है। एंड gx इक्वल एक्स स्क्वायर व्हेन 0 लेस देन x इक्वल लेस देन
0 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 3 के लिए, और gx इक्वल 2x बोला है जब 3 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 5 के लिए। ऊपर वाला x का स्क्वायर व्हेन 0 स्मॉलर देन इज इक्वल्स टू x स्मॉलर देन इज इक्वल्स टू 2। हाँ मतलब 0 नीचे 3 भी तो है, नहीं 5 है। अरे नीचे gx दिया है उसको देखना, जी fx और gx दो ठो दिया है ना 3 में। अच्छा वो वाला वो उस तरफ भी। तो हमको ये बताना है कि f फंक्शन है वाइल g इज़ नॉट ए फंक्शन। देखो f फंक्शन है मगर g फंक्शन नहीं है, ये हमको बताना है। तो f क्यों फंक्शन है, तो f का वैल्यू तुम निकालते जाओ, जितने भी हमको 0 से लेके 5 तक निकालना है। तो फंक्शन इन f फंक्शन देखो मिटा दिया जाए। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, यहाँ हमको फर्स्ट में बोला है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर व्हेन 0 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल 2 और 2x व्हेन 2 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 5। तो देखो f में कौन कौन से एलिमेंट होंगे तुम निकाल सकते हो। यदि अपन 0 ले रहे हैं तो 0 किससे रिलेटेड है, 0 से, अरे f0 इक्वल 0 होगा। अब यहाँ 2 से 0 से लेकर 2 तक कोई भी एलिमेंट लो, उसके लिए कोई ना कोई एलिमेंट हमको ज़रूर मिलेगा। इसी प्रकार यहाँ पे यदि हम 2 लेते हैं तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है ना। इसको सिंबॉलिकली ऐसा लिखो, every element there are unique element in R having every element belongs to 0 to 5, या फिर इसको सिंबॉलिकली, क्योंकि रियल नंबर बहुत सारे होंगे ना, ये 0 से 2 के बीच में बहुत सारे रियल नंबर हैं और 2 से 5 के बीच में भी बहुत सारे रियल नंबर हैं। अब सभी रियल नंबर को हम तो इंडिकेट कर नहीं सकते, है ना। तो क्या करें हम इसको, यहाँ पे देखो 0 से 5 तक हम कोई भी संख्या लेते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो कोई ना कोई हमको एक एलिमेंट ज़रूर मिलता है इसी में का। लेकिन उसमें क्या है, देखो जी में यहाँ 3 और 5 उसमें ना सबसे पहले अपन दोनों के कॉमन एलिमेंट के बारे में विचार करते हैं। अपन ये 0 से 2 तक तो डिफाइंड है बाई एक्स स्क्वायर। तो देखो F2 क्या मिलेगा हमको, 2 पावर 2 माने 4 मिल रहा है ना। यदि नीचे को भी ले हम नीचे से F2 निकालें तब भी 2 2 जा 4, मतलब 2 जो है एक यूनिक एलिमेंट 4 से रिलेटेड है। और यदि G को लेकर विचार करें फॉर एफ एक्स, ठीक है ना, फॉर एफ एक्स F2 इक्वल 4, सॉरी F2 इक्वल दोनों अकॉर्डिंग टू एक्स, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर। और ये है अकॉर्डिंग टू एफ एक्स इक्वल 2x, क्योंकि दोनों में है ना, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो इसके हिसाब से भी 2 का वैल्यू मिलेगा, इसके हिसाब से भी 2 का वैल्यू मिलेगा, लेकिन दोनों सेम मिल रहा है। मतलब यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड है 2। अब जी एक्स इन सेकेंड में, ये तो फर्स्ट हो गया एफ एक्स, टेक फॉर जी एक्स, मान लो फॉर फंक्शन जी एक्स। देखो दूसरे में क्या दिया है, जी एक्स में कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है। देखो जी एक्स में बोला है G3 निकालो, तुम 3 निकालो पहले वाले एक्स स्क्वायर के हिसाब से, तो क्या होगा 3 स्क्वायर इक्वल
9। ये क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग जी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब 3 नीचे में भी है देखो, तो G3 इक्वल 2 × 3 इक्वल 6 हो जा रहा है। ACCOR अकॉर्डिंग GX इक्वल 3x नहीं 2x। ठीक है, देखो यहाँ पे G3 निकाल रहे हैं तो यहाँ क्या मिल रहा है 9, और दूसरे जो नीचे में जो डेफिनेशन दिया उसके हिसाब से निकाल रहे हैं तो 6। माने इसमें 2 पेयर ऐसे मिल रहे हैं जिसका फर्स्ट एलिमेंट तो सेम है मगर सेकंड एलिमेंट डिफरेंट है। हेंस दिस इम्प्लीज दैट 3 9 एंड 3 6, माने दोनों का फर्स्ट एलिमेंट सेम है और सेकंड एलिमेंट डिफरेंट है। तो जब भी ऐसा होता है वो फंक्शन नहीं होता है। तो ऐसा लिख लो, बिकॉज G3 इक्वल 9 एंड G3 इक्वल 6, इट मीन्स 3 रिलेटेड टू 9 एंड 6 बोथ, या सीधा इसी को लिख लो, बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट आर सेम, हेंस गिवन रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कर पाए। अब आगे का प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।